हेलो फ्रेंड, आज फिर से लेकर उपस्थित है आर्ट ऑफ टीचिंग का टॉप 30 प्रश्न जो आप लोग को एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। PYQ से सारा प्रश्न मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया है, तो इसको आप लोग देखना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, डायरेक्ट आंसर बताया जाएगा। इसका आंसर होगा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास जो होता है केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं होता है, बल्कि विद्यार्थियों को मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक विकास का भी केंद्रित होता है। शिक्षण प्रक्रिया का आरंभ किससे होता है? शिक्षण प्रक्रिया का आरंभ किससे होता है? शिक्षण प्रक्रिया का आरंभ जो होता है उद्देश्य निर्माण से होता है। कोई भी शिक्षण प्रक्रिया तब प्रभावी होता है जब तक उसके स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित हो। अच्छे शिक्षक की प्रथम विशेषता क्या होता है? अच्छे शिक्षक की प्रथम विशेषता क्या होता है? तो विद्यार्थियों से प्रेम करना, सबको बराबर लेके चलना। शिक्षक तभी प्रभावशाली होता है जब उसमें छात्रों के प्रति स्नेह, सहानुभूति और सहयोग की भावना हो, तभी एक अच्छा शिक्षक बन सकता है। शिक्षण का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है? शिक्षण का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि शिक्षण का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है। व्याख्यान विधि, सहभागिता विधि, प्रश्नोत्तर विधि या स्मरण विधि? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? शिक्षक का सबसे बड़ा गुण दंड देना, सहनशीलता, अधिकार जताना या अपना श्रेष्ठता दिखाना। देखिए, शिक्षक का सबसे बड़ा गुण होता है सहनशीलता। ब्लैक बोर्ड का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? ब्लैक बोर्ड का उपयोग जो होता है दृश्य शिक्षण के लिए, दृश्य शिक्षण के लिए ब्लैक बोर्ड का उपयोग किया जाता है। ब्लैक बोर्ड दृश्य सामग्री है जो शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देता है। तो ब्लैक बोर्ड दृश्य शिक्षण के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से होती हैं? शिक्षण के 3 प्रमुख घटक शिक्षक, विद्यार्थी और विषय वस्तु होता है, और यही शिक्षण त्रिकोण कहलाता है, जिसे तीनों घटक परस्पर जुड़े हुए होते हैं। सार्थक अधिगम की संकल्पना दी गई थी। सार्थक अधिगम की संकल्पना दी गई थी। तो ये देखिए, सार्थक अधिगम जो है आशुबेल के द्वारा, सार्थक अधिगम आशुबेल के द्वारा दी गई थी। आशुबेल ने कहा कि अधिगम एक सार्थक होता है जब नया ज्ञान पूर्व ज्ञान से जोड़ता है। आशुबेल इस प्रश्न का आंसर होगा। प्रेरणा का क्या कार्य होता है? मोटिवेशन का क्या कार्य होता है? तो मोटिवेशन का कार्य होता है छात्रों को सक्रिय बनाना। प्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति को सीखने या कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। शिक्षण में प्रतिक्रिया का अर्थ होता है। शिक्षण में प्रतिक्रिया का अर्थ होता है छात्रों का उत्तर, शिक्षक की प्रतिक्रिया, सीखने का परिणाम और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी और ऑल ऑफ दीज, देखिए तो ऑल ऑफ दीज ही आंसर होगा। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। संस्कार विधि उपयुक्त होता है। संस्कारी विधि जो है ऑप्शन ए, व्यक्तिगत अध्ययन हेतु संस्कार विधि उपयुक्त होता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो टीचिंग का अवधारणा का विकास कहाँ हुआ था? माइक्रो टीचिंग का अवधारणा का विकास जो है वो अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में 1960 ईस्वी में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में माइक्रो टीचिंग का विकास हुआ था। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन का कार्य होता है। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन का कार्य योग्यता जांचने के लिए होता है। मूल्यांकन से शिक्षक को यह पता चलता है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध होना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध होना चाहिए मित्रवत। मित्रवत इसका आंसर होगा। जब संबंध सहयोगात्मक और मित्रवत होता है तो सीखने का अधिक सहज होता है। शिक्षण में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आंसर होगा ध्यान केंद्रित करना। प्रश्न पूछना छात्रों को सक्रिय बनाए रखता है और उनकी सोच को भी बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में ड्रिल विधि का उपयोग किया जाता है। शिक्षण में ड्रिल विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऐसा प्रश्न भी है, इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। तो ड्रिल विधि जो है स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए ड्रिल विधि का उपयोग किया जाता है। सीखने का नियम किसने दिया था? सीखने का नियम किसने दिया था? तो सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने प्रभाव, अभ्यास और तत्परता का भी नियम बतलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है? शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है? देखिए सारा भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। PYQ से मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है, तो आप लोग को पूरा देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, सीखने को रोचक और स्थायी बनाने हेतु शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। टीचिंग एड्स का क्या अर्थ होता है? टीचिंग एड्स का अर्थ है ऑप्शन बी, शिक्षण सहायता सामग्री टीचिंग एड्स का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा का केंद्र किसे माना गया है? आधुनिक शिक्षा का केंद्र किसे माना गया है? तो विद्यार्थी को आधुनिक शिक्षा का केंद्र माना गया है। शिक्षक को छात्रों में क्या विकसित करना चाहिए? शिक्षक को छात्रों में क्या विकसित करना चाहिए? देखिए शिक्षक को एक छात्र में देखिए स्वतंत्र चिंतन को, स्वतंत्र सोचने की क्षमता को, जो खुद से सोच सके, शिक्षक को छात्रों में विकसित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। आंसर होगा शिक्षक की कार्य कुशलता पर शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। शिक्षक का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? शिक्षक का मूल्यांकन जो है वो विभिन्न तरीकों से जैसे प्रतिक्रिया, निरीक्षण और परिणाम के विश्लेषण को आधार पर एक शिक्षक का मूल्यांकन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा शिक्षक जो होता है उसके पास हमेशा होता है आदेश देता है, प्रश्न पूछता है, सबका समान अवसर देता है, केवल अच्छे विद्यार्थियों को देखता है। तो देखिए एक अच्छा जो शिक्षक होता है सबको समान अवसर देता है। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया था? लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए ये जो है जॉन डेवी ने लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत दिया था। और डेवी ने माना था कि बच्चा अनुभव और क्रिया के माध्यम से सीखता है, इसलिए शिक्षण में सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन का उपयोग कब किया जाना चाहिए? शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन का उपयोग जो होता है ऑप्शन डी, आरंभ, मध्य और अंत में होता है। शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मार्गदर्शक होता है। शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होता है वो मार्गदर्शक होता है। मार्गदर्शक, प्रेरक और सहयोगी होता है। कक्षा प्रबंधन का अर्थ होता है। आंसर होगा ऑप्शन सी, कक्षा में शिक्षक कार्य को व्यवस्थित रूप से चलाना कक्षा प्रबंधक का अर्थ होता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बालक प्रकृति से जिज्ञासु होता है, यह कथन बालक प्रकृति से जिज्ञासु होता है, यह कथन है। तो देखिए यह कथन जो है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का है कि बालक की जिज्ञासा उसके सीखने की प्रवृत्ति है जो शिक्षण की नींव बनती है। तो फ्रेंड इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है,
शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।